स्टोमक हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पाचन तंत्र भी कहते हैं, जो क्या जे शेप्ड होता है और ये लोकेट लेफ्ट साइड में अपनी बॉडी में प्रेजेंस रहता है डायफ्राम के नीचे, जिसमें 15 से 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है। पीएच इसका काम मुख्यतः अपने खाने को पाचन करना और एसिडिक जो एसिड रहते हैं ना पचाने के लिए उनका निर्माण करना। इसकी पीएच रहती है 1.5 टू 3.5। ये म्यूकस लेयर को कवर करता है। स्टोमक क्या है कि डायलेटेड पोर्शंस रहता है जो फूड ये रिसीव करता है ईसोफेगस से। यू कैन सी लाइक आपका जो स्टोमक है इसमें आपका फंडस रहेगा, ईसोफेगस से कनेक्ट रहेगा, पाइलोरस रहेगा, ड्यूडेनम रहेगा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मसल्स लेयर, ये सारे के सारे इसमें प्रेजेंस रहेंगे। स्टोमक्स के एनाटॉमिकल 4 डिविजन्स रहते हैं, जिसमें आपका कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलरस। कार्डिया क्या है कि कार्डिया में सराउंडेड बाय द सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द स्टोमक टू द T11 लेवल। फंडस जो है वो राउंड गैस भरा रहता है, इसमें जो अपन नहीं कहते गैस बन गया है तो वो इस फंडस में बनता है, गैस इसमें भरा रहता है। और ये बॉडी फंडस का सेंट्रल पोर्शंस रहता है। पाइलोरस ये एरिया क्या है कि स्टोमक और ड्यूडेनम के बीच का कनेक्टर्स रहता है, जिसको आप पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल्स और पाइलोरिक स्पिंक्चर्स में अपन इसको डिवाइड्स कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो 4 कोट रहते हैं, पेरिटोनियल कोट, मस्कुलर कोट, सबमुकसा कोट और म्यूकस कोट, जो कि इसके चारों स्ट्रक्चर इसमें कंसिस्ट होते हैं। पेरिटोनियल कोट में सीरस कवरिंग रहता है, मस्कुलर कोट जो कि लॉन्गिट्यूडिशनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक फाइबर्स रहता है, सबमुकस कोट में एरियोलर टिश्यूज़ और म्यूकस कोट में म्यूकस मेम्ब्रेन्स रहते हैं। अब सिक्रेशन ऑफ स्टोमक का कैसे क्या सिक्रेशंस रहता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टोमक कंटेंट्स, इसमें जो ग्रंथियाँ प्रेजेंस होती है जो सिक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस को। सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस जिसमें रहता है उसमें रिफ्लेक्स मैकेनिज्म थ्रू वेगस नर्व्स, गैस्ट्रीन ए हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एक्शन ऑफ फूड स्टफ्स ऑन द गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन्स, फिजियोलॉजिकल लेवल या इफेक्ट प्रोड्यूस बाय टेस्ट और स्मेल ऑफ द फूड में गैस्ट्रिक जूस में आपका है ना चिप सेल्स रहेगी, वो पेप्सिनोजेंस रहेगी, रेनिन रहेगी, लाइपेज रहेगी, जिलेटिनेज रहेगी और यूरिएज रहेगी। पेराइटल सेल्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंट्रेंसिक फैक्टर्स ऑफ कैस्टल्स, म्यूकस सेल्स में म्यूसिन, जी सेल्स में गैस्ट्रीन्स, एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स में सेरोटोनिन और एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स में हिस्टामाइंस प्रेजेंस रहती है। पेप्सिन्स की बात करें तो पेप्सिन एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं ग्रंथियों के द्वारा फंडस और बॉडी के पार्ट में। ये क्या है कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन्स कन्वर्ट करेगा प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स में। रेनिन है जो कि एंजाइम्स कर्डल मिल्क भी कहते हैं। इट इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ कैसिनोजन द सोल्यूबल प्रोटीन ऑफ मिल्क इनटू इनसोल्यूबल कैसेंस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका, तो इट रिलीज बाय द पेराइटल सेल्स। ये क्या है कि अपन एंजाइम जो पढ़ रहे हैं ना आपके स्टोमक में प्रेजेंस रहते हैं और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, फूड को अगर सड़ाने गलाने निकलने का ये काम करते हैं। ठीक है, आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, इसका फंक्शंस रहेगा न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सलाइवा एंड एसिडिफिकेशन ऑफ द फूड, हेल्पिंग द एक्शन ऑफ पेप्सिन इन कन्वर्टिंग इनटू पेप्टोन, एंटीसेप्टिक एक्शन बाय किलिंग बैक्टीरिया। इंट्रेंसिक फैक्टर्स में बात करें तो इसमें क्या है कि गैस्ट्रिक जूस इट कंटेंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस विच नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शंस के लिए ये बहुत ही नेसेसरी रहता है। दिस विटामिन इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स काइम। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्ट फूड इन द स्टोमक। फंक्शंस ऑफ स्टोमक की बात करें तो टेम्परेरी स्टोरेज गिव्स पेप्सिन्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स टाइम टू वर्क। पेप्सिन्स केमिकली ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू पॉलीपेप्टाइड। पेप्सिन्स क्या है कि नॉर्मली आपके ना ब्रेक डाउन करेगा पॉलीपेप्टाइड में प्रोटीन्स को। इसमें नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स में क्रिएशन एंड रिलीज ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। छोटी आंत की बात करें, ये मोस्ट कन्वोलेटेड पोर्शन रहता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, 5 मीटर लंबा।
यानी कि 15 फीट, मतलब कि 7.5 गज, 7 गज के आसपास इसकी लंबाई होती है, जो कि इसके लार्ज इंटेस्टाइन इसके चारों ओर बड़ा रहता है। इसके 3 रीजन्स रहते हैं। ड्यूडोनम 25 सेंटीमीटर शॉर्ट एंड वाइडर पार्ट रहता है। जिजेनियम 2.5 मीटर लॉन्ग, थिकर एंड वेस्कुलर रहेगा। इलियम 3 मीटर थिनर देन जुजिनम एंड लेस वेस्कुलर पार्ट रहेगा। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है कि एसिडिक काइम फ्रॉम द स्टोमक इंटर्स इनटू द ड्यूडोनम, देन इट मिक्सेस विथ alkaline intestinal juice called succus entericus, alkaline secretion from liver and pancreas, enzyme responsible for the digestions, enterokinase, it convert trypsinogens of pancreatic juice into pepsins, एरेप्सिन्स जो कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइडेज इनटू अमीनो एसिड में, सुक्रेज, माल्टेज एंड लैक्टेज जो क्या करेगा, कोरोस्पोंडिंग करेगा डाइसेकेराइड इनटू मोनोसेकेराइड्स में। जो स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, ड्यूडेनम है, जिजेनम है, इलियम्स है, ये सारे के सारे इसमें प्रेजेंस रहते हैं। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मुकोसल फोल्ड्स, इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स थ्रोवर इनटू सर्कुलर फोल्ड्स में। विली आपका द इनर मुकोसा लेयर है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कवर्ड विथ कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स, सेंट्रल एम्पैथेटिक वेसल्स कॉल्ड लैक्टियल। माइक्रोविली है, न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस रहता है ऑफ माइक्रोविली आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल लीनिंग द विली एंड गिव्स ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस एंड इनॉर्मसली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन, के सरफेस एरिया को बढ़ा देगा। आपके स्मॉल फंक्शंस क्या रहते हैं, ये क्या करेगा, सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टिनल जूस, उसके बाद में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शंस करेगा, सिक्रेशन ऑफ कोलेस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन, ये कोलेस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन का सिक्रेशंस करेगा, और मूवमेंट्स में प्रोड्यूस पेरिस्टेलियोसिस, कंप्लीशन ऑफ केमिकल डाइजेशन को पूरा करेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, एंट्रोसाइड्स रिलीज, और ये क्या करेगा, इन्फेक्शन से बचाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन्स कोलन क्या करेगा, एंड ऑफ इलियम टू रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन्स में 5 फीट लंबाई होती है या 1.5 मीटर अपन कह सकते हैं इसको। तो जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है काफ़ी ब्रॉडर रहती है देन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट टेक मच स्ट्रेट पाथ थ्रू बेली और एब्डोमिन्स के थ्रू। असेंडिंग कोलन्स, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन्स, इलियम, केकियम, अपेंडिक्स, सिग्मोइड कोलम, रेक्टम, ये सारे के सारे आपके लार्ज इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंस रहते हैं। इसमें इसके जो पार्ट रहते हैं आपके कीकम्स, जो फर्स्ट सेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन लुक्स लाइक ए पाउच अबाउट 2 इंच लॉन्ग रहते हैं। इट डाइजेशन लिक्विड फ्रॉम द इलियम एंड पासेस इट ऑन टू कोलन। अपेंडिक्स जो है वो आपके स्प्रिंग्स out from the caecum at about an inch from the ileoical junctions, presents in the right iliac fossa. The lumen of appendix communicate with that of caecum. कोलन्स आपका ascending colon और transverse colons presents रहता है, descending colon, sigmoid colon. Functions of large intestines में क्या है कि एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, सिक्रेशन और एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शंस क्या है कि ऑल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें वाटर और ग्लूकोज कोलन के थ्रू एब्जॉर्ब रहता है। डाइजेशंस क्या है कि कैरीड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ कोलन, दे एक्ट ऑन द undigested and unabsorbed residue from the small intestine. Secretions में they secrete mucus, the only secretion, it lubricates the colon and facilitate the passage of facial matters. Excretions में iron and some purgatives are excreted in large intestine. Reabsorptions of water and other substances like bile salts, vitamin, toxins or bacteria. रेक्टम एंड एनस में रेक्टम्स हैं, इट ऑक्यूपाइज द लोअर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पेल्विस एंड एक्सटेंड बिटवीन सिग्मोइड कोलन एंड एनस. लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम इज डायलेटेड एंड इज कॉल्ड रेक्टम एम्प्यूला. जो है इट ऑक्यूपाइज द लोअर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पेल्विस एंड एक्सटेंड बिटवीन सिग्मोइड कोलन एंड एनस.
लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम इज डायलेटेड एंड इट इज कॉल्ड रेक्टल एम्प्यूला। यह रेक्टल एम्प्यूला कहलाता है। एनस, तो एनस में क्या है कि लास्ट पार्ट रहता है हमारे शरीर का, जो क्या करेगा, यू कैन सी हियर, दिस इज़ द एनस। ये क्या करेगा, आपका खाना जो पचता है ना, पाचन होने के बाद जो वेस्ट बनता है इसके रेक्टम के थ्रू ये बाहर निकलता है। छोटा सा देखो, आपके देखना ये 2 टिप्पियाँ जब आप ये करते हो ना, लेटरिन करते हो, उस टाइम बाहर दिखती है ना आपको। यस, डेफिनेटली आपको दिखती होंगी, क्योंकि ये लास्ट पार्ट होता है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, और स्मॉल कैनल मेजरिंग अबाउट 1 इंच इन लेंथ। Opening of anus is guarded by sphincter called anal sphincter. This sphincter is under voluntary control. ठीक है, तो ये सारे के सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रहते हैं अपने शरीर के लिए।